सत्ता में अब बात करते हैं कि ऐसे राज्य की जो पिछले 23 घंटों से बिना मुख्यमंत्री का है। नाम है झारखंड। ये नाम आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे। वजह है वहां की सियासी हलचल। झारखंड की राजनीति में जो चल रहा है उस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि वहां घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। झारखंड में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच 23 सेकंड का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें सत्ता का नंबर गेम वाला सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ये झारखंड के विधायकों के वीडियो हैं जिनकी गिनती हो रही है। ये महागठबंधन के विधायक हैं जिनको लेकर अटकलें भी चल रही हैं। इसे आप विधायक वाला शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। राजभवन में 43 विधायकों को गिनकर बताया गया, समर्थन का दावा भी किया गया। ये संख्या झारखंड में बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। खैर, ये वीडियो है और कब तक ये गिनती सही रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा बजट सत्र 9 तारीख से आहूत है और वो बजट सत्र की रजामंदी माननीय राज्यपाल ने दी। तत्पश्चात उसका नोटिफिकेशन हुआ। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टू रन द स्टेट स्मूथली। अगर कल नहीं बुलाया गया तो क्या अगला कदम होगा? कल अगर राज्यपाल नहीं बुलाते तो क्या अगला कदम? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे, इसका जवाब क्या है? सर, दादा चंपई सोरेन ने राजभवन से निकल के कहा था कि कल सरकार का गठन हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि कल सुबह से लेकर शाम के वक्त हम यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का फिर से गठन करेंगे। तो बहरहाल 23 घंटे पहले मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले आपको आज की 4 घटनाएं और हेमंत सोरेन के 4 संकटों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद इस कहानी के हर एपिसोड को आपके सामने रखेंगे। पहली खबर यह कि ईडी ने आज जमीन घोटाले में पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया। संकट यह कि अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वो आज की रात झारखंड की होटवार जेल में काटेंगे। दूसरी खबर राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर है। आज हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन ने 4 विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। संकट ये है कि क्या महागठबंधन बहुमत साबित कर पाएगा। दावे के मुताबिक 47 विधायक साथ में हैं, तो बहुमत से सिर्फ 6 से ज्यादा हैं और विधायकों के इधर उधर जाने की अटकलें तेज है। वहीं हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज गिरफ्तारी का अरेस्ट मेमो भी जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि आरोपी ने हेमंत सोरेन का नाम लिया है। यह भी कहा गया कि कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। अब हेमंत सोरेन को संकट में डालने वाली सबसे बड़ी खबर की बात, कल झारखंड के बीजेपी विधायकों की इमरजेंसी बैठक है। विधायकों के इधर उधर जाने वाली अटकलों और बहुमत के बिल्कुल आसपास होने के बीच यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है। सवाल यही है कि आगे झारखंड में क्या होगा। फिलहाल सियासी हलचल के साथ बयानबाजी का दौर भी है। जमीन घोटाले के जाल में फंसे हेमंत सोरेन पर आरोपों के तीर चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जो इस पूरे खबर का सार है, वो निकल रहा है राज्यपाल को लेकर के, राजभवन को लेकर के, कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। उसके बावजूद अभी तक समर्थन का पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा रहा है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से कल तक का वक्त कहा गया। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ। राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। महोदय के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। हेमंत अब उनके असम के मुख्यमंत्री हैं, अब वो ईमानदार हैं। ये हेमंत भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, डरे नहीं, दबे नहीं,
झुके नहीं, लड़ रहे हैं, तो आज ये जेल में जा रहे हैं। मोदी है, न खाएगा न खाने देगा। अगर कोई सोचे कि अलग सरकार बन गई, सरकार सेवा के लिए बनती है या मेवा खाने के लिए बनती है? ईडी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के इल्जाम थे हेमंत सोरेन पे, और जिस तरह का स्कैम हुआ था उसमें उनको ये अंजाम होना ही था। जमीन है सेना की जमीन न कोई एलिनेट कर सकता, न ट्रांसफर कर सकता, न बेच सकता है। हर जगह एक न एक किंग पिन है। कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हो चले जा रहे हैं। तंत्र द्वारा सरकारें गिराने की और ज्यादा अधिक गति और दिशा पकड़ लिए हैं। तंत्र का हत्या जो आप दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, उसका कोई न कोई जवाबदेही तो होगी। तो झारखंड में भले ही चंपई सोरेन बहुमत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। अलग अलग समीकरण के दावे किए जा रहे हैं, विधायकों के टूटने की भी चर्चा है। अलग अलग विकल्प भी हो रहे हैं। हालांकि 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 है, जबकि कुछ देर पहले राज्यपाल से मुलाकात में चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के साथ होने का दावा किया है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। चंपई सोरेन जेएमएम विधायक दल के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल के पास 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। यह संख्या 47 है। हमारा गठबंधन मजबूत है, सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत वाली दिक्कत हो या ना हो, लेकिन विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी जरूर है, जो बहुत कुछ कहता है। दावा है विधायकों को शिफ्ट करने के लिए रांची एयरपोर्ट पर 2 स्पेशल फ्लाइट लाई गई हैं। खबर आई है कि गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद भेजा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कल रांची में बीजेपी विधायक दल की इमरजेंसी बैठक है, जिसमें सियासी हालात पर चर्चा होगी। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ संगठन मंत्री करमवीर सिंह अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विधायकों को पार्टी की अगली रणनीति के बारे में भी बताया जाएगा। सत्ता और बहुमत वाले संकट में हेमंत सोरेन का क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ईडी ने सोरेन को कानूनी रूप से घेरने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का पूरा आधार बना लिया है। आज टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, वो हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की है। टीवी 9 के पास हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी है। ईडी के अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की एक एक डिटेल लिखी हुई है। ईडी ने कागजों में कई बिंदुओं को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार बताया है। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रसाद उस बड़े सिंडिकेट का मोहरा था, जो बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डीड बनाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करवाने में लगे थे। सूत्रों के मुताबिक ऐसी कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का भी कब्जा था। सोरेन की ऐसी कई संपत्तियों की जानकारियां भानु प्रताप के मोबाइल से मिली हैं। सोरेन के पास 12 जमीन के टुकड़ों की इस लिस्ट में कुल 8.5 एकड़ जमीन बताई गई।